हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। और मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई तो ठीक चलनी ही चाहिए क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, पढ़ाई में कोई भी कमी मत कीजिए। जैसे भी हो आपको पढ़ना ही है। ऐसे घर के काम बहुत सारे होते हैं, हमारा मन नहीं होता है करने का, लेकिन हम करते हैं। लेकिन यही है कि पढ़ाई हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और घर के काम को हम इतनी इम्पोर्टेंस अभी ना दें। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे और उठ के सबसे पहले मैं आधे घंटे पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने आ गई थी किचन में। और मैंने चने, आलू, काले चने और आलू की सब्जी बना दी थी सूखी, बॉयल करके, और पराठे सेक दिए थे सूखी सब्जी ले जाने के लिए। और वही एक पराठा मैंने लंच ब्रेकफास्ट में दे दिया था बेटे को, और बेटा जा रहा है स्कूल। और इधर मैं फिर बेटी को पराठा बना के दे दूँगी। और मैंने भी एक पराठा बना के खा लिया क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं फ्रेंड्स, तो एनर्जी तो चाहिए। इधर कल के सूखे हुए कपड़े आधे गीले थे, वो मैं फिर इधर बालकनी में डालने लेके आई। और इधर मैंने बालकनी की धुलाई कर दी क्योंकि कबूतर ने बहुत सारी गंदगी कर रखी थी। और बालकनी साफ़ करने के बाद, कपड़े फैलाने के बाद, आज देखिए मौसम भी बहुत अच्छा था। आज हल्की हल्की सी जो है धूप और वैसा बारिश वाला मौसम था। और इधर मैंने पराठा खा के अपनी दवाई खाई और दवाई खाने के बाद फिर अपने कामों में लग जाऊंगी मैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर समेटने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, फिर मैं इधर अपनी बुक लेके बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि हस्बैंड है नहीं तो उनके लिए मुझे लंच बनाना नहीं है। तो वो टाइम मेरा इतना सेव हो गया है। तो मैं अब इसमें पढ़ूंगी लिटरेचर, और लिटरेचर में इसमें पढ़ रही थी मैं लिटरेरी टर्म। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर को भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। तो भैया कितनी बार रिवाइज़ कर लिए लेकिन पता नहीं क्या है, अभी भी बिल्कुल दिमाग में सेट नहीं है। फिर अब इधर आ गई थी मैं नहा धो के और किचन में, और मैं इधर ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ क्योंकि दूध लाई नहीं हूँ मैं आज, बेटी को छोड़ के गई नहीं, तो इसलिए ग्रीन टी से ही काम चला रही हूँ। बेटी इधर गई है सोन पराठा खा के, और जब तक वो सोएगी मैं तब तक इस टाइम को अपने यूटिलाइज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही होता है, अगर आपके बच्चे हैं और आप भी पढ़ना चाहते हो तो फ्रेंड्स, आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। जब बच्चा आपका सो रहा हो तब वो टाइम आप पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिए। उस टाइम पे कोई घर के काम मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, ना किसी से फ़ोन पे बात कीजिए और ना ही टीवी वगैरह देखिए। सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए उस टाइम को यूटिलाइज़ करके। तो फ्रेंड्स, इधर मैं अपने पढ़ रही थी, फिर इधर मैं आ गई थी, इधर चने आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी मैंने, आके पढ़ ली थी उसके बाद। और रोटियां सेक रही थी इधर मैं क्योंकि मुझे लग गई थी भूख। और इधर रोटी सेक के और चावल भी रख दिए थे मैं। फ्रेंड्स, मेरी किचन भी बहुत गंदी हो रही है, देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरा मन कर रहा है मैं साफ़ कर दूँ, लेकिन जैसे तैसे अपने आप पे कंट्रोल किए हूँ कि मुझे इस समय पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा अगर काम कर लो तो फिर बॉडी जाती है थक। फिर इधर रोटियाँ सेक के रख दी और मैंने चावल वावल बना दिए। फिर इधर मैंने पोछा लगा दिया सारा, और मैंने कहा काम निपट जाए तो निपट ही जाए, फिर एक बार पढ़ने बैठ जाओ फिर उठना ना पड़े। फिर इधर पोछा लगा दिया सब जगह साफ़ सुथरा करके। फिर उसके बाद मैं अब करूँगी लंच अपना क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा है। बेटी भी भूखी हो रही है और वो भी उठ गई है, उसको भी मैंने नहला दिया है और तैयार कर दिया है। अब हम दोनों बैठ के लंच करेंगे अपना। और लंच में वही चने आलू की सब्ज़ी और रोटी है। तो ये मैडम हमारी आ गई हैं, खाना मैं ले आके रख दी हूँ और मैडम हमारी तैयार हैं लंच करने के लिए। वेट कर रही है कि कब तालिया है, अभी वेट कर रही है कि मेरी कटोरी कब आएगी क्योंकि ये अलग खाती है, साथ में कभी भी नहीं खाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने साथ इसे खिलाऊँ, लेकिन ये कभी भी मेरे साथ नहीं खाएगी, खुद से ही खाने की कोशिश करती है, खुद ही खाती है, जैसे भी खाए, चाहे बिखेर के खाए या कैसे भी खाए, खुद से ही खाती है। मैं इधर कोशिश कर रही हूँ कि खा ले मेरे साथ थोड़ा सा, लेकिन नहीं खा रही है, खाएगी खुद ही। तो फिर मैंने इसको अलग कटोरी में करके दिया सब्ज़ी चावल को मैश करके, तो वो अपना आप खुद से खा रही हैं मैडम। और ये खुद से अपना खाती है डेली, इसका नियम है, मुझे खिलाना नहीं पड़ता। और ये बात मेरे लिए अच्छी भी है कि चलो ठीक, बच्चा खुद खाना सीख रहा है। फिर ये इनकी पेट पूजा हो गई और फिर ये इधर आ गई मेरे पीछे पीछे क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिकता था वो समेट रही थी, और ये मेरे पीछे पीछे आ गई देखने के लिए कि मम्मी क्या कर रही है। मैं जिधर जाती हूँ उधर जाती है। और ये मैडम इधर आ गई हैं और इधर लाइट भी चली गई थी, इन्वर्टर डाउन हो गया था बिल्कुल।
तो वही अंधेरा सा हो गया था घर में, और सारे कपड़े उतार के लाई क्योंकि सूख गए थे। मैंने कहा फिर आराम से थोड़ी देर लेटूंगी, कहीं बारिश हो गई फिर से गीले हो जाएंगे। तो ये अंधेरा हो रहा है, इन्वर्टर बिल्कुल डाउन है, और ये मैडम मेरे पीछे पीछे लग रही है बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम दोनों आराम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, ऐसे में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और हो सका तो मैं लेटे लेटे अब वो देखूँगी सचिन सर की जो क्लास है CDP की, वो, क्योंकि CDP में मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो मैं लेटे लेटे वो क्लास देखूँगी। और को इन्हें प्यास लग रही थी, तो ये पानी इनका सिपर लेके आई कि मुझे पानी दो, फिर पानी दिया। फिर इधर मैं अपना लेटे लेटे क्लास देख रही थी, तो ये शैतानी करने में लगी हुई थी और एक तरफ मैं अपना इधर दिमाग था और एक तरफ इनका ये खेल में दिमाग था। तो वही बच्चों को टाइम भी देना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा दिमाग इस समय ऐसा उलझा पड़ा कि मैं CTET के लिए पढ़ूँ या GK पढ़ूँ या फिर TGT इंग्लिश पढ़ूँ, तो वही सब यही सब चल रहा था फ्रेंड्स। और यही सब में उलझी बस इनके साथ जो टाइम मिलता है वो थोड़ा मज़ा आता है इनके साथ खेलने में। और इधर ये मैं जब टेबल लगाई थी पढ़ने के लिए, ये आ गई थी बस सीधे कि यहाँ शैतानी करो अब। फिर इधर मैंने सुला दिया था बेटी को, लगभग 1-1:30 बजे के लगभग वो सो गई थी, और मैं भी थोड़ी देर आराम कर ली थी, आधा घंटा मैं भी सो ली थी। और फिर इधर मैं आ गई अपना पढ़ने। तो मैं इधर अब लेके बैठी हूँ, CTET का ही पढ़ रही हूँ। सचिन सर की मैंने क्लास देख ली थी, और लगभग 1 घंटे की क्लास थी, और वो मैंने देखी थी पूरी CDP की। और फिर उसके बाद मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रही थी जो भी CDP में और आगे है वो। और कोर्स तो फ्रेंड अभी 15 दिन में मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो पाएगा, लेकिन जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद गए हैं बच्चे, और बेटा भी मेरा ट्यूशन से आ गया है, और अब चाय वाय पी के मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स बस मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।